हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में देखा था वर्ण। वर्ण हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज देखेंगे हम शब्द। शब्द में सबसे पहले देखेंगे शब्द की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा होती है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण होते हैं। जबकि शब्द वर्णों से मिलकर बनेंगे, यानी कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। परिभाषा देख लें। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बने समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बने समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थ होता है यहाँ पर जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो उनका एक सार्थक यानी कि सही अर्थ निकलना चाहिए, वो होता है सार्थक। वर्ण में जब हमने पढ़ा था तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, सही है। लेकिन अर्थ के आधार पर यदि पूछा जाए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो होगी शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई क्या होगा, हमारा शब्द होगा। सामान्यतः वर्ण होती है, लेकिन अर्थ के आधार पर पूछेंगे तो वो होगा शब्द। तो सबसे बड़ी इकाई होती है हमारे व्याकरण में वाक्य। तो सबसे पहले देखें हम परिभाषा के बाद शब्द के प्रकार या भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले है शब्द उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है हमारा रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और लास्ट है हमारा अर्थ के आधार पर। सबसे पहला है हमारा उत्पत्ति, दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और हमारा चौथा है अर्थ के आधार पर। चार प्रकार होते हैं शब्द के। सबसे पहले उत्पत्ति, सेकंड रचना, प्रयोग और अर्थ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार। नंबर एक है हमारा तत्सम, तत्सम। दूसरा है तद्भव। तीसरा है देशज। चौथा है विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, चार प्रकार होते हैं। इनके अतिरिक्त एक प्रकार और बताया गया है, संकर। तत्सम शब्द ऐसे शब्द
उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन हिंदी में भी जो के प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। तद्भव ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से उनका हिंदी में परिवर्तन हो गया है, परिवर्तित हो गए, तद्भव कहलाते हैं। देशज जो हमारे स्वयं के हुए बनाए हुए शब्द हैं वो देशज कहलाएंगे। विदेशी जो विदेशों की भाषाओं से चल के आए हैं और हमारी हिंदी में समाहित हो गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। संकर ऐसे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी है, रेल प्लस गाड़ी, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद में हमारे रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर हमारे शब्द होते हैं तीन प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, यानी बहुत पुराने हो गए, हमने स्वयं ने गढ़े लेकिन बहुत पुराने हो गए, वो रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलके बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द जिसमें योग और रूढ़, रूढ़ का मतलब पुराने, योग का मतलब मिलना, यानी कि वही सेम दो भाषाओं से मिलके या दो शब्दों से मिलके बनते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। सबसे पहले है संज्ञा, सॉरी चार भागों में, दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी और दूसरा है विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के बताए गए हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक काल में, ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक काल में परिवर्तन किया जा सकता हो, विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक काल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता हो, अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। सबसे पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, थर्ड है विशेषण और अंत में हमारा क्रिया। चार भाग बताए गए हैं विकारी शब्द के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, बाद में देखेंगे हम कौन से हैं। और लास्ट हमारा जो भाग है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वैसे पर्याय है, विलोम है, एक आर्थी शब्द है, अनेक आर्थी शब्द है, ये आते हैं। इनके अलावा सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिनका अर्थ निकलता हो, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आगे अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।